सत्यमेव भारत न्यूज खड़ा हुआ है जिला अस्पताल बदायूं में, और यहाँ एक मरीज़ भर्ती हैं जो कि घटपुरी के रहने वाले हैं, थाना बिनावर में लगता है, और इनके साथ हुई है जाती। जानते हैं पूरा वाकया, क्या वारदात हुई और क्या बात हुई है इन्हीं की जुबानी। भैया आपका नाम क्या है? जयलाल। जयलाल जी, रहने वाले कहाँ के हो? करतौली। करतौली। किसके साथ झगड़ा हुआ था? जी हमारे पड़ोस में है हमारे तहरे भाई। क्या नाम है? खेमकरण। खेमकरण। और कौन लोग थे साथ में? उनकी वाइफ थी, उनकी लड़कियां थी। वाइफ का क्या नाम है? वाइफ मीरा। और लड़कियों का नाम? लड़कियां रेनू है, सपना है। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या लड़ाई क्या हुई? लड़ाई ये हुई थी मक्का की ठठेरी के पीछे। जी। मक्का की ठठेरी थी तो मतलब लड़का हमारे ऊपर लगा रहा था जी। इतने में वो लड़के को मारते पीटते रहे। वो अच्छा, आपके लड़के को मारते पीटते रहे। कितना बड़ा है लड़का आपका? कितनी उम्र है? लड़के की आयु 15 साल। 15 साल। फिर क्या हुआ? घरवाली गई उसको बचाने के लिए। फिर क्या हुआ? घरवाली पे हमला कर दिया। अच्छा, इनको भी मारा। आप देख सकते हैं पीछे बैठी हुई है इनकी पत्नी है। इनका नाम क्या है? ऋतु आ रही है। ऋतु आर्य। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उनसे लड़का चिल्लाया। जी। मैं अंदर था, मैं चिल्लाया, मैं जब भाग के पहुंचा बचाने के लिए मुझ पे हमला कर दिया। अच्छा, आप पे भी हमला कर दिया। कहीं चोट वगैरह आई आपको? चोट ये माथे पर आई है। और अब तो मैंने ये इलाज और आप हाथ पे दिखाया, हाथ पे कहाँ आई है? हाथ पे। कैमरा मैन चाहूँगा जरा दिखाएं। ये हाथ आप देख सकते हो नीला पड़ा हुआ है, ये डंडों से इनको मारा गया है। कांधे पर भी है। चलिए चलिए, कांधे पे देखिए आप, ये कांधे पे भी चोट के निशान है और आप नीलपन देख सकते हैं इस पे। हाँ, फिर क्या हुआ भैया? फिर मैंने थाने में तहरीर दी थी। जी। तो कौन से थाने में? बिनावर था। बिनावर थाने में। फिर क्या हुआ? तहरीर से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद और मुझे को लिया, बंद कर दिया। अच्छा, आपको बंद कर दिया? हवाला। मतलब आप समझ सकते हैं जो पीड़ित है वो तहरीर देने जाता है, और तहरीर देने जाता है उसके बाद उसी को बंद कर दिया जाता है। फिर क्या हुआ भैया? फिर हम वहाँ से छूटे। कहाँ से? जमानत से बदायूं। मतलब आपका चालान कर दिया? चालान कर दिया। किस में चालान कर दिया? 151 बता रहे। 151। फिर आप छूट के कब आए? शाम को छूटे 7 बजे। शाम को 7 बजे। फिर क्या हुआ? फिर मैं वाइफ को लेकर के आया दोबारा घर जा कर के। तो फिर यहाँ भर्ती कराया तो यहाँ डॉक्टर तो मिले नहीं, बोले कि वो सोमवार मिलेंगे आँख वाले डॉक्टर, तो इमरजेंसी में एडमिट कर दिए। अच्छा, आपको जब पुलिस ने पकड़ के बैठाया तो आपने पुलिस से कहा नहीं भाई हमें क्यों बैठा रहे हो? मैंने पूछा था जी। तो बोले फैसला कर लो। कौन कह रहा था फैसला कर लो? वहाँ हेड कांस्टेबल हैं कामिल पासा। कामिल पासा, हेड कांस्टेबल। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके बार बार बुलाया। मेरे फ़ोन में बेकायदे रिकॉर्ड है। 10 बार कॉल की थी। अच्छा, मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा कि यही कहा था कि साहब बुला रहे। साहब बुला रहे हैं। फोन है आपके पास? हाँ फ़ोन है। जरा दिखाएंगे जरा। आप देख सकते हैं पुलिस का रवैया, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया, जहां की योगी जी कहते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत दुरुस्त चल रही है, और ये आपके सामने सच्चाई है यहाँ के शासन व्यवस्था की। किस तरीके से गरीबों के लिए सताया जा रहा है और उनकी एक भी सुनी नहीं जा रही। जो प्रताड़ित किए गए हैं उन्हीं को बंद कर दिया जा रहा है, उन्हीं का चालान किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कहाँ तक प्रशासन गिर चुका है। और ये भैया देखो दिखा रहे हैं। हाँ, दिखाइए। ये आप देख लीजिए। ये कॉलिंग आप देख सकते हैं। ये सुबह 9:22 से जी। 1 2 3 4 5 देखो आप बेकायदे टाइम पड़ा हुआ है। जी जी जी। और 12:29 तक मुझे कॉल करते रहे। अच्छा। 12:35 तक, 12:37 तक जी। मुझे कॉल करते रहे। आप समझ सकते हैं लगातार पीड़ित के लिए कॉल की जा रही है, और जिसने प्रताड़ना दी उस पर कोई कॉल नहीं की जा रही है, ना ही उसे बुलाया जा रहा है। हाँ भैया, फिर क्या हुआ? फिर मुझे चालान काट दिया। फिर मुझे समझाते रहे कमरे में ले जा करके कि फैसला मान लो। अच्छा, फैसला कर लो। मैंने कहा मैं जब तक इलाज नहीं कराऊंगा। ये उस समय ये बोल रही थी मुझे आँख से नहीं दिख रहा है। जी। तो मैंने कहा मैं पहले जो रेफर किया है पहले इनकी जांच करवाऊंगा, उसके बाद जांच करवाऊंगा, उसके बाद करवाऊंगा। तो बोले नहीं मानेगा। मैंने कहा नहीं मानूंगा, मैं पहले इनका जांच करवाऊंगा क्या है क्या नहीं, उसके बाद करूंगा। तो बोले ठीक है तो चल बैठ जा। फिर मुझे हवालात में डाल दिया। अच्छा। फिर मुझे शाम को 5 बजे 151 में चालान दिया। मैं यहाँ से अब आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? क्या एसएसपी साहिबा से मिलेंगे जाके आप? हाँ मिलेंगे। कब मिलेंगे? कल जाएंगे। कल जाएंगे। क्या मांग करना चाहेंगे आप? उनसे ये कहेंगे जो अगर हमारी गलती हमको सजा मिले, उनकी है तो उनको सजा मिले। हम आपको इतनी न्यूज़ें दिखाते हैं, इतनी खबरें दिखाते हैं, और सारी खबरें इसी तरीके की होती हैं। वो बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो गुहार लगाते हैं, और गुहार लगाने के बाद होता क्या है? ढाक के 3 पात। और सत्यमेव भारत न्यूज भी ये चाहेगा कि इस पीड़ित के लिए न्याय मिले, इसकी बात को सुना जाए और संज्ञान में लेकर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। जो भी इसके दोषी हैं उनको सजा हो, और ये पीड़ित भी यही चाहते हैं, इनका भी कहना यही है। वो गुनहगार है तो उनको सजा मिले, हम गुनहगार हैं तो हमको सजा मिले। और कुछ कहना चाहेंगे भैया?
अब आप देख सकते हैं, फैसला आपके हाथ है। मैंने अगर कहा भी था उनसे तो ये कह रहे थे कि अगर नहीं मानोगे जी। लड़की को ले जाके तुम्हारे लड़के छेड़खानी का लगवा दे। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले? ये कहा था। इसको धमकी भी दी फोन करके। अच्छा, वो वहाँ से आपको धमकी दी थी? हाँ, मैं से ये कहा जी। कि मैंने कहा देख लो, मैंने कि फैसला कर लो, तो उन्होंने कहा फैसला कर लो। मैंने कि फैसला नहीं करूँगी मैं। तो बोले मैं कपड़े फाड़ के और लड़की को ले जा करके मैं थाने में जाऊँगी, छेड़खानी का आरोप अच्छा, ये लगाऊंगी। दूसरी पार्टी कह रही थी या पुलिस वाले कह रहे थे? वो दूसरी पार्टी। अब आप समझ सकते हैं दूसरी पार्टी इस हद तक गिर चुकी उनके कि भाई ने भी कॉल जी, किया था इनके पास। अच्छा। फोन किया है इनके पास। वो उनका भी नंबर कौन है? वो भी है। जी, जी। उन्होंने ये कहा था कि हमारी मंत्री से जान पहचान है, वहाँ से हम फिर तुमको फंसवा देंगे। अच्छा, मंत्री जी से बात और ये बात उन्होंने भी मुझसे थाने में कही थी। अच्छा, जो हेड कांस्टेबल देखिए जनप्रतिनिधियों का भी नाम लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में लोचा तो है, या हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। से कॉल आई थी वो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने यही कहा था जी, कि मंत्री जी से कहे कि तुमको फिर बताएंगे। आप समझ सकते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये अपने शहर की, अपने मोहल्ले की, अपने समाज की घटनाएं हैं, और जितने आप जागरूक होंगे उतना अच्छा होगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें सत्य में भारत न्यूज़ के लिए। हम मिलेंगे किसी और खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।